नमस्कार, मैं मनोज द्विवेदी अपने YouTube चैनल मैथ्स विद मनोज द्विवेदी पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग कक्षा 10 की गणित 2020 के लिए टॉपिक है समांतर श्रेणी, जिसको हम लोग पढ़ रहे थे। समांतर श्रेणी में हम लोगों ने अभी पढ़ा कि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है। तो हम लोग इसके बाद अब आगे देखेंगे। महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि अभी तक हम लोगों ने जाना कि किसी समांतर श्रेणी का जो nवां पद होता है वो Tn से प्रदर्शित होता है और Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ये किसी समांतर श्रेणी का nवां पद होता है। अब एक जो नियम मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही विशेष नियम है और इस नियम के आधार पर समांतर श्रेणी से अधिकतर प्रश्न यहाँ पर बनेंगे। प्रश्न ये है कि किसी भी श्रेणी की बात करें, चाहे वो समांतर श्रेणी हो, अभी आगे आप नेक्स्ट क्लास में गुणोत्तर श्रेणी भी पढ़ेंगे। श्रेणियाँ 3 प्रकार की होती हैं, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। तो किसी भी श्रेणी में ये नियम होता है कि किसी भी श्रेणी का जो nवां पद होता है वही उस श्रेणी का अंतिम पद होता है। अर्थात श्रेणी का जो अंतिम पद होगा वही श्रेणी का nवां पद होता है। ये बिल्कुल फैक्चुअल बात है। किसी भी समांतर श्रेणी का जो अंतिम पद होगा वही nवां पद होगा। अर्थात यह कहा जा सकता है कि श्रेणी का nवां पद हमेशा श्रेणी के अंतिम पद के बराबर होता है। ये मोस्ट पॉइंट है, इसको याद कर लीजिए। मैंने कहा कि किसी समांतर श्रेणी का जो nवां पद होता है वो सदैव श्रेणी के अंतिम पद के बराबर होता है। कभी भी किसी समांतर श्रेणी का अंतिम पद आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे सर अंतिम पद क्या है? जो nवां पद है। nवां पद क्या है? a प्लस n-1 इंटू डी। अर्थात किसी समांतर श्रेणी का जो nवां पद होता है वो a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो किसी समांतर श्रेणी के nवें पद को ही हम उस श्रेणी का अंतिम पद कहते हैं। अर्थात यह फैक्ट यहाँ पर तैयार होता है कि श्रेणी का जो अंतिम पद है वो nवें पद के बराबर होता है और इसी से हम सारे प्रश्नों को हल करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको आप याद करिए कि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद सदैव अंतिम पद के बराबर होता है। nवां पद क्या होता? a प्लस n-1 इंटू डी। और अंतिम पद को कहते लास्ट टर्म। टर्म मीन्स पद, अर्थात लास्ट टर्म। लास्ट टर्म क्या होता है? एल से प्रदर्शित करते हैं किसको? अंतिम पद को। तो एल बराबर क्या हुआ? a प्लस n-1 इंटू डी। इस प्रकार से हम याद नहीं करेंगे कि l बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। नहीं, याद करने का फैक्ट बेसिक होना चाहिए। क्या? कि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद अंतिम पद के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि जो nवां पद होगा वही श्रेणी का अंतिम पद होगा और जो अंतिम पद होगा वही श्रेणी का nवां पद होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि nवां पद क्या होता? a प्लस n-1 इंटू डी। ये किसी समांतर श्रेणी का प्रारंभ से nवां पद होता है। प्रारंभ का मतलब जब हम कोई श्रेणी दी है 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 डॉट, जब किसी समांतर श्रेणी का प्रारंभ से माने यहां से nवां पद निकालेंगे तो प्रारंभ से nवां पद ये होता है। मान लो डॉट 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 ये 30 लिखा है, तो ये 30 क्या है? श्रेणी का अंतिम पद। ये 30 क्या है? श्रेणी का अंतिम पद। तो अगर इस श्रेणी का अंत से nवां पद ज्ञात करेंगे, यदि श्रेणी का अंत से nवां पद ज्ञात करेंगे तो क्या होगा?
ये जो अंतिम पद होता है, सोचो अगर प्रश्न कह दे कि ये श्रेणी का अंतिम पद है और इस श्रेणी का अंत से nवां पद ज्ञात करो, तो सोचो जब अंत से nवां पद ज्ञात करोगे तो जो अंतिम पद होगा, यानी इधर से nवां पद निकालना है, तो ये जो अंतिम पद होगा यह पहला पद बन जाएगा और जो पहला पद था वो अंतिम बन जाएगा, क्योंकि जब यहां से चलोगे तो ये पहला पद और यहां से चलोगे तो ये पहला पद। तो ये प्रोसेस अभी आगे बताई जाएगी, अभी केवल बेसिक चीजें समझिए कि प्रश्न कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का जो nवां पद होता है वो सदैव अंतिम पद के बराबर होता है। तो इस फैक्ट को हमें बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना है। अब इसी फैक्ट पर आधारित हमारे क्वेश्चन नंबर 4, हमने पिछली क्लास में प्रश्न 3 तक प्रश्नों को हल कर लिया था। किसी छात्र को किसी प्रकार की कोई दिक्कत रही होगी तो वो कमेंट करके बताए। पिछली क्लास में मैंने ये भी कहा था कि 10 तारीख तक ये पब्लिक क्लास आपकी रहेगी। 10 तारीख के बाद सारी क्लास पेड क्लास में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो जो छात्र अभी तक एडमिशन लेने से वंचित रह गए हैं वो एडमिशन ले लें, क्योंकि 5 दिन हमने और टाइम बढ़ा दिया है, अर्थात 15 तारीख तक हमारी पब्लिक क्लास रहेंगी। जो छात्र अभी भी एडमिशन लेने से रह गए हैं वो जल्द से जल्द एडमिशन ले लें। एडमिशन लेने की प्रक्रिया आपको बताई थी कि हमारे व्हाट्सएप नंबर 9621216914 पर इंटी लिखकर सेंड करिए। एडमिशन की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसे आपको फ़ोन करके या किसी भी माध्यम से आपको समझा दिया जाएगा। तो तत्काल इस नंबर पर एंट्री लिखकर भेजें और पेड बैच से जुड़ने के लिए तैयार रहे। चलिए तो प्रश्न की बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है? बिल्कुल जो अभी फैक्ट बताया गया, ये फैक्ट 99% एग्जाम में इससे प्रश्न बनते हैं और जितने भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से, जितने भी समांतर श्रेणी से प्रश्न बनेंगे वो इसी फैक्ट से बनेंगे कि श्रेणी का कौन सा पद ये होगा, श्रेणी का 10वां पद ये होगा, इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे। तो जान लीजिए कि अभी अभी मैंने कहा कि किसी समांतर श्रेणी का जो nवां पद होता है वही अंतिम पद होता है और जो अंतिम पद होता है वही nवां पद होता है। तो इससे निष्कर्ष यह निकला कि समांतर श्रेणी का nवां पद अंतिम पद के बराबर होता है। तो यहाँ प्रश्न दिया गया है, क्या कह रहा है? प्रश्न 4 कह रहा है समांतर श्रेणी, एक समांतर श्रेणी आपको दी गई है, वो कह रहा है समांतर श्रेणी 3 8 13 3 8 13 3 8 13 18 ... का कौन सा पद, श्रेणी इतने का कौन सा पद 78 होगा। मुझे लगता है ये 78 वाला जो प्रश्न है ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है। समांतर श्रेणी 3 8 13 18 ... का कौन सा पद 78 होगा। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों के आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो सर्वाधिक होती। अब इनको हल कैसे करें? बहुत आसान तरीका, रटने वाली पद्धति को बिल्कुल बंद कर दीजिए। एक बार पढ़िए, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न के पढ़ने का तरीका अलग होना चाहिए। वो कह रहा है समांतर श्रेणी इतने का कौन सा पद 78 होगा। कौन सा पद, उत्तर दीजिए। आपके पास उत्तर देने के लिए बहुत से प्रश्न हैं। उसने कहा श्रेणी का कौन सा पद, आप कह सकते हैं इस समांतर श्रेणी का nवां पद 78 होगा, pवां पद 78 होगा, qवां पद 78 होगा, rवां पद, xवां पद, yवां पद, कुछ भी कह सकते हैं आप। प्रश्न की भाषा को बिल्कुल सिंपल बना लीजिए, प्रश्न आसान हो जाएगा। तो उसने कहा समांतर श्रेणी इतने का
कौन सा पद 78 होगा? तो आप उत्तर दीजिए। श्रेणी का एनवां पद 78 होगा। कौन सा पद 78 होगा? एनवां पद, पीवा पद, क्यूवा पद, आरवा पद। उत्तर दे दीजिए। माना श्रेणी का एनवां पद, अब आप एनवां पद रट लेंगे तो आपको एनवां ही पद रटा मिलेगा। कुछ भी कह सकते हो। उसने कहा श्रेणी का कौन सा पद, कौन सा का मतलब एनवां भी हो सकता है, पीवा भी हो सकता है, क्यूवा भी हो सकता है, आरवा भी हो सकता है, कोई भी मान लीजिए। माना श्रेणी का कौन सा पद 78 होगा? हमने मान लिया माना श्रेणी का एनवां पद क्या होगा? 78 बराबर 78 लिख दिया। अब अभी आप पिछली 3 क्लासों में और अभी जस्ट मैंने बताया कि श्रेणी का एनवां पद होता क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी समांतर श्रेणी का जो एनवां पद होता है वो क्या होता है? किसी समांतर श्रेणी का जो एनवां पद होता है वो क्या होता है? क्या होता है भाई? एनवां पद। किसी समांतर श्रेणी का एनवां पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये एनवां पद होता है। कितना है? 78। ए क्या है? इसकी पिछले पार्ट में मैंने ये सारी चीजें आपको बता दी हैं। ए क्या है? ए इस समांतर श्रेणी का पहला पद अर्थात प्रथम पद। कितना? 3। और डी क्या होता है? सार्वांतर। सार्वांतर कैसे निकालते? श्रेणी के द्वितीय पद में प्रथम पद घटाते हैं। द्वितीय कौन है? अगर ये पहला है तो ये द्वितीय है, मैं बता चुका हूं। ये अगर पहला है तो ये द्वितीय है, और द्वितीय पद में हम प्रथम पद को क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। तो सार्वांतर कितना आ जाएगा? 5। रख दीजिए। ए कितना? 3। एन हमको ज्ञात करना है कौन सा पद? डी कितना है? 5 बराबर 78। ध्यान दीजिए, ये अचर पद, ये अचर पद। आप इसके अंदर मल्टीप्लाई मत करिए, कैलकुलेशन को सिंपल बनाइए। इस अचर पद को दाएं पक्ष में ले जाइए तो यहां बचेगा n-1 इंटू 5 बराबर 78, और ये प्लस का 3 दाएं पक्ष में जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो अभी ये क्या बचेगा? n-1 इंटू 5 बराबर कितना बचेगा? 75, और 5 से काट दो, 5 15 75, तो n-1 बराबर कितना? 15। इस -1 को बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में ले जाइए तो n बराबर क्या हो जाएगा? 16। और प्रश्न क्या कह रहा था कि समांतर श्रेणी का कौन सा पद 78 होगा? तो आपने उत्तर दिया एनवां पद, तो n का मान क्या आ गया? 16। तो हम कहेंगे कि 16वां पद 78 होगा। कौन सा पद 78 होगा? 16वां पद 78 होगा। ये प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है समांतर श्रेणी 7 13 19 डॉट 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 205 इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद नहीं, वो ये कह रहा है कि इस समांतर श्रेणी में कितने पद हैं। तो कुछ लोग ज्यादा विद्वान हैं, वो क्या करेंगे? 1 2 3 4 पद हैं। अरे ये डैश लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि इसके बीच में भी तो पद हैं। कितने पद हैं ये तो मुझे भी पता नहीं। तो यह हमें ज्ञात करना है कि इस समांतर श्रेणी जो आपको सम्मुख दी गई है, इस समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, अर्थात नंबर ऑफ टर्म, अर्थात पदों की संख्या को हमें ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, इस समांतर श्रेणी का ये 7 क्या है? पहला पद, प्रथम पद। सार्वांतर डी निकाल लो। द्वितीय पद में प्रथम पद घटाएंगे, 13 - 7 अर्थात कितना?
6 और ये 205 क्या है, इस समांतर श्रेणी का आखिरी पद अर्थात अंतिम पद, और अंतिम पद को किससे प्रदर्शित करते हैं, L से। ये क्या है, अंतिम पद। अब बताओ क्या होगा, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि किसी समांतर श्रेणी का जो अंतिम पद होता है वो सदैव nवें पद के बराबर होता है, अर्थात जो nवां पद होता है वही आपका जो समांतर श्रेणी का nवां पद होता है वही अंतिम पद होता है, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि nवां पद अंतिम पद के बराबर होता है। तो यहाँ लिखेंगे कि चूंकि हम लोग जानते हैं कि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद हमेशा किसके बराबर होता है, अंतिम पद के बराबर होता है। किसी समांतर श्रेणी का जो nवां पद होता है वो किसके बराबर होता है, अंतिम पद के। और nवां पद क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, ये nवां पद होता है। और अंतिम पद क्या होता है, l। a कितना दिया, 7, n ज्ञात करना है पदों की संख्या, d कितना है 6, l कितना है 205। तो 7 को बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में ले जाइए तो n-1 इंटू से गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं, बराबर 205। और ये 7 दाएं पक्ष में जाएगा माइनस का, 7 को दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो ये 7 किसका होगा, माइनस का। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा कि 205 में यदि 7 को हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, तो n-1 इंटू 6 बराबर कितना बचेगा, 198। 15 में से 7 घटाएंगे 8 यानी 198 बचेगा। देख लीजिएगा 205 में 7 घटाएंगे 8 बचा, ये 1 हो गया, 9 बचा, एक हासिल इधर आ गई 198, 198 बचा। 6 से सीधा काट दीजिए, 6 तिया 18, 1 बचा, 6 तिया 18, तो ये 33 बार ये कट गया। तो n-1 बराबर कितना हो गया, 33। इस -1 को बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में ले जाइए तो ये माइनस का 1 दाएं पक्ष में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 34। तो ये क्या पूछा था कि इस समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, यह हमको ज्ञात करना था। तो हमें पता चल गया कि इस समांतर श्रेणी में कुल कितने पद हैं, 34। देखिए एक विशेष सूचना, मैंने कहा कि मैंने ऑनलाइन पेड बैच की शुरुआत कर दी है, काफ़ी लोग उसमें जुड़ भी चुके हैं। आप लोग भी ऑनलाइन पेड बैच से यदि जुड़ना चाहते हैं तो उसकी जो फीस है, उसकी जो डिटेल्स है वो आपको बताई गई कि आप इस व्हाट्सएप नंबर पर एंट्री लिखकर भेजेंगे तो आपको फ़ीस के बारे में और एडमिशन की सारी प्रक्रिया के बारे में आपको बताया जाएगा, आपको अवगत कराया जाएगा। तो जल्द से जल्द इस एंट्री लिखकर सेंड करें और जल्द से जल्द ऑनलाइन पेड बैच से जुड़ें। बजे होगी, लाइव क्लास चलेगी, कोई रिकॉर्डेड क्लास नहीं होगी, फीस बहुत कम रहेगी। इस ऑनलाइन पेड बैच के द्वारा पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। कंप्लीट कराने की मेरी जिम्मेदारी है। संपूर्ण प्रैक्टिस सेट भी करवाए जाएंगे, यानी परीक्षा के दृष्टिकोण से, बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जिसे पढ़ाया ना जाए, या ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो मेरे द्वारा पढ़ाए गए सिलेबस के बाहर होगा। तो आप लोग सोच विचार करके इस नंबर पर एंट्री लिखकर सेंड करें और जल्द से जल्द हमारे ऑनलाइन पेड बैच से जुड़ें। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।